नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो हम बात करेंगे जगत भाभी की और जगत माँ की, क्योंकि गाजियाबाद पहुंचने के साथ ही इन दोनों को भैया जी ने अच्छी खासी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट पकड़ा दी है। और स्क्रिप्ट पकड़ाने के बाद अब भैया जी की लुगाई यानी कि उनकी पत्नी जो है वो उन्हीं की तरह बात करने लगी है। अब जैसा कि आप सबने देखा कि कल से, माफ कीजिएगा, आज से लाइव चल रहा है, बहुत ज्यादा लाइव चल रहा है। लाइव इसलिए चल रहा है क्योंकि अब भैया जी की माता जी ने लीगल एक्शन ले लिया है। माता जी की दैवीय शक्ति जो है वो जागृत हो गई है और माता जी अपने पूरे फुल फॉर्म में आ गई है। माता जी भोपाल भ्रमण पर थी, आप सबको पता ही है, मतलब मंदिरों के भ्रमण पर थी और वहां से दैवीय शक्ति लेकर आई है। और उसके बाद उन्होंने करना है ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो लग गई है वो लीगल एक्शन लेने में और बहुत सारे लोगों के पास लीगल नोटिस जो है वो बहुत जल्दी पहुंचने वाला होगा। फिलहाल फोन पर जो है वो बातचीत की गई है। तो देखते हैं लीगल एक्शन लेने के बाद सामने की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। हालांकि स्वाति जो है वो बहुत परेशान नजर आई और स्वाति इस लीगल एक्शन की वजह जानना चाहती थी, क्योंकि उसका कहना था कि भाई तुम गाली दे रहे थे तो हम भी गाली दे रहे थे। दोनों तरफ की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर सरेआम हो रही थी। तुमने अपने वाले वीडियो तो डिलीट कर दिए, पर हमारे वाले वीडियो के आधार पर तुम लीगल एक्शन ले रहे हो। तो दूसरी तरफ भाभी जी जो है उनको आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन लगता है कि जगत माँ जो है, जगत मॉम, उन्होंने अपने बेटे की शुद्धिकरण कर दी है। विचारों की शुद्धिकरण हो गई। अचानक से भैया जी जो हैं वो बातें जिस प्रकार से कर रहे हैं उसको सुनने के बाद लग रहा है कि भैया जी में कोई संत की आत्मा आ गई हो। भैया जी बोल रहे हैं कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ। भैया जी बोल रहे हैं कि मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी है। भैया जी बोल रहे हैं कि मैंने आज तक सोशल मीडिया पर कोई गंद नहीं फैलाया। तो ऐसा लग रहा है कोई संत वंत जो है वो प्रवचन दे रहे हों। खैर, भैया जी क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो सोशल मीडिया पर पता चल ही जाता है, लेकिन बात करेंगे जगत भाभी की, क्योंकि जगत भाभी बहुत अच्छे से ट्रोल हो रही हैं। क्योंकि जगत भाभी जो 10 दिन नहीं हुए, जगत भाभी रो रही थी और कह रही थी कि हाय मेरे पति को छीन लिया मुझसे, दहाड़े मार मार के रो रही थी। और उनकी ननद भी बार बार बोल रही थी कि हाँ हमारे पास सबूत है, जगत दीदी अभी भी मेरे भाई से कांटेक्ट में है। तो लोगों को कहना है, फैंस का कहना है कि इनका यही पैटर्न है, ये हर बार यही बात करते हैं कि भाई मेरे पति को छीन लिया। मेरे पति से औरतें बात करती हैं, औरतों से मेरा पति बात नहीं करता है। मेरा पति तो मना करता है कि मत करो जगत दीदी मुझे फोन, मैं पत्नी व्रता हूं, लेकिन जबरन वो बोलती है कि बात करो बात करो। और हाँ, सबूत की भी बात कर रहे थे ये, लेकिन वो सबूत आपको मिले क्या? मिले तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिले हैं सबूत। सबूत के नाम पर एक ढेला भी नहीं मिला है। सबूत जो भैया जी ने पहले उसमें सेशन में दिखाया था ना, जब जगत दीदी पर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और जगत दीदी के साथ अपने संबंधों का खुलासा सोशल प्लेटफॉर्म पर कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ एक सबूत जो है वो जनता के सामने रखे थे। लेकिन उसके बाद किसी भी तरफ से कोई सबूत नहीं आया। और इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ हुआ, यहां से उस औरत का छीछा लेदर हो गया। वो औरत चुपचाप ऐसी बनी रही, विक्टिम बनी रही कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तो मतलब लीगल एक्शन भी तो ले सकती थी ना। अगर कोई औरत गलत नहीं है, सही है, तो उस पर कोई अगर मर्द आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए, और औरत का दिल जानता हो कि गलत आरोप लगे हैं, तो क्या होगा? आप में से कौन क्या करेगा? बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप सब बताइए क्या करेंगे? लीगल जाओगे ना? जाओगे ना लीगल? लेकिन जगत दीदी लीगल नहीं गई। जगत दीदी लीगल नहीं गई। जगत दीदी तो चुपचाप बैठ गई। और जब बारी आई सबूत देने की, अपनी कॉल डिटेल देने की, सरिता जेठू जी ने मांगा था ना कि कॉल डिटेल दे दो,
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जगत भाभी वहां पे दहाड़े मार के रो रही थी, हाय मेरे पति से बात करती है, और बोल रही थी कि मेरे पास सबूत है। जगत दीदी ने बोला सरिता जेठू को, मैं दूंगी दीदी, जीजा जी मैं दूंगी, आपको सबूत दूंगी। लेकिन बाद में मुकर गई कि नहीं, मैं इस मामले में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती। अरे ये मामला ही आपकी वजह से शुरू हुआ है, ये मामला ही मैडम जी आपकी वजह से शुरू हुआ है और यहां तक पहुंचा, आकांक्षा तक पहुंचा है। अगर आकांक्षा, या फिर ये कह लीजिए अगर अमित मिश्रा नकेल ना डालता तो ये मामला ना जाने कहां तक पहुंचता, अभी तक चल रहा होता ये मामला और ज्यादा बुरा जगत भैया की फैमिली को इसलिए लगने लग गया क्योंकि जगत भैया की फैमिली को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई मेरे बेटे से, मतलब शेर से सवा शेर, भैया जी अपने आप को बोलते ना शेर हूं मैं शेर, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि शेर को सवा शेर मिल जाएगा। अब मिल गया सवा शेर। वो गलत है, सवा शेर भी गलत है हमारी नजरों में भी और फैंस की नजरों में भी। वो इंसान गलत है, उसने गाली दी वो गलत है, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आपका बेटा क्या कर रहा था? आपके बेटे ने जो 2.5 महीने से सोशल मीडिया पे कर रखा था वो क्या था? एक औरत उसके हाथ से जाती नहीं थी कि दूसरी औरत का कॉलर पकड़ लेता था, माफ कीजिएगा दामन, दूसरी औरत का दामन पकड़ लेता था। मतलब जिस हिसाब से आपका बेटा जो है वो औरतों की इज्जत उछाल रहा था, तो फैंस का कहना है कि एक दिन भारत की सारी औरतों की इज्जत उछल जाती, सिवाय अपनी माँ और बहन के और पत्नी के, क्योंकि वो इज्जत तो फिर दूसरे उछालते, है ना। यही चल रहा था, दो तरफा चल रहा था। तू मेरी माँ की इज्जत उछाल, तू मेरी पत्नी की इज्जत उछाल, मैं तेरी पत्नी की इज्जत उछालूंगा। सोशल मीडिया को क्या बनाया था? अखाड़ा बनाया था। आ देखे जरा किसमें कितना है दम। अरे दिख गया दम, ज्यादा दम मत दिखाओ। और फैंस का क्या कहना है? फैंस आपके बारे में जो कह रहे हैं ना, वो सुनने के बाद आपके कान से खून निकल जाएंगे। मेरे वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी मौगा है, ये औरतों की आड़ लेता है। अभी तक लड़ रहा था, ये सारी औरतों को गाली दे रहा था। इसके परिवार वाले खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वाह वाह मेरे शेर, तुझे मैंने पैदा इसलिए किया है, तू एक दिन सारी औरतों का सत्यानाश करेगा, तू बनेगा काल। ये हो रहा था ना। एक कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं की, एक बार भी नहीं की। लोग बेवकूफ थे, जनता बेवकूफ थी, जनता के समझ में कुछ नहीं आ रहा। और जब भैया जी पर निशाना साधा आकांक्षा ने, भाई आकांक्षा की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। देखो यहाँ पे बनता है, अगर ऐसी औरत हो ना तो किसी मर्द की हिम्मत ना हो कि वो कुछ भी बोल जाए औरत के बारे में। अगर यही साहस जगत दीदी ने दिखाया होता ना तो मजा आ जाता, कमाल हो जाता। लेकिन जगत दीदी नहीं दिखाएंगी। जगत दीदी को ना तो अपनी इज्जत की परवाह है, भाई फैंस तो यही बोल रहे हैं, उनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। उनके लिए इज्जत गोल 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 गोल, सब कुछ गोल। वो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही है अपनी बेटी के नाम पर। 6 साल की बेटी है मेरी 6 साल की बेटी है। अरे 6 साल की बेटी है, कल को वो स्कूल जाएगी और तुम्हारे कर्म कांड के बारे में सुनाई देगा उसे, और वो तुम्हें बोलेगी मम्मी क्या तुम सही थी गलत थी? क्या बताओगी तुम कि मैं सही थी? और सही थी तो मैंने अपने हक में लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि मैं एक कमजोर औरत थी। वैसे तो किसी का भी मैसेज आ जाए मेरी उस पे, नेगेटिव मैसेज मेरी वीडियो पे, तो मैं दिन रात एक कर देती थी। लेकिन उसने तो मेरे चरित्र पर उंगली उठाया था तो मैं कमजोर पड़ गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चुप हो गई, मैं कमरे में रोती रही। लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा, मैंने जुबान नहीं खोली। हाय मेरा बच्चा, मैं तुझे क्या बताऊं, क्या दिन थे वो। जगत भैया वाले नहीं, जगत भैया के बाद वाले दिन बड़े दुख में काटे, बड़े कष्ट में काटे। वीडियो भी 4-4 दिन पर एक बार आती थी और लाइव तो पूछो ही मत। हाय हाय, और मेरे मीशो का सारा एडवर्टीजमेंट रह गया भाई। चलो वही बात करते हैं। तो अब जो है
जगत भैया ने जैसा कि स्क्रिप्ट दे दिया है जगत भाभी को और अपनी माँ को, और उसके बाद जो है अब उसी स्क्रिप्ट के अनुसार काम चल रहा है। तो स्वाति ने अपनी एक लाइव वीडियो में जगत भाभी की प्रेगनेंसी को लेकर कहा था कि भाभी जी नया क्या आने वाला है सरप्राइज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो भैया जी। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ये जो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों मिले हुए हो और अगली जो खुशखबरी है वो प्रेगनेंसी वाली है। उसने इस वाले मामले में कहीं पे भी किसी दूसरे मर्द का जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन भैया जी के दिमाग की उपज तो देखो, अपनी ही बीवी के लिए भैया जी दूसरे मर्द को खींच लाए और बोला बीवी रोना है जनता के आगे एक बार फिर से, अपनी मासूम सी शक्ल बना के अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, बस एक ही बात को रट्टा मारना और बोलना हाय मेरी प्रेगनेंसी पे सवाल उठाया, हाय मेरी प्रेगनेंसी पे सवाल उठाया, मेरा नाम किसी दूसरे मर्द के साथ जोड़ दिया, कैसे कह सकती हो स्वाति तुम कि मैं दूसरे मर्द के साथ, छी छी छी। देखो फैंस सब जानती है और फैंस इतने कमेंट्स कर रही है, आपने अपने जो अच्छे अच्छे कमेंट्स थे ना जगत भाभी सिर्फ वो पढ़ रही थी, जो बुरे बुरे कमेंट्स थे वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी, जिसमें बोला जा रहा था ना वो कमेंट्स नहीं पढ़ रही थी। और फिर उसके बाद जगत भाभी ने एक शब्द स्वाति के लिए भी बोला, वो शब्द था कि तुम्हारा बच्चा किससे पैदा हुआ है। अपने शब्दों पर गौर नहीं फरमाती हैं। और भैया जी पीछे से स्क्रिप्ट बता रहे थे, माता जी पीछे से लाइनें बता रही थी, मतलब भाभी जी थोड़ा सा यहाँ से वीक हैं तो उनको याद नहीं रहती चीजें या फिर जो भी है, तो भाभी जी भैया जी और उनकी माता जी जो है वो पीछे से पर्दे के पीछे से लाइनें याद दिलवा रहे थे कि बोलो बोलो, भैया जी बोल रहे थे बोलो, माता जी बोल रहे थे लीगल एक्शन लेंगे लीगल एक्शन, भैया जी बोल रहे थे अपनी बीवी का रोस्ट बनाए, है ना, कि किसी ने मैसेज किया था कि तुम्हारा भी रोस्ट आएगा, तो उसी पर भाभी जी का कहना था कि अपनी बीवी का भी रोस्ट बनाओ। अरे वो अपनी बीवी का रोस्ट बनाए, अपनी बीवी का टोस्ट बनाए, अपनी बीवी का बटर बनाए या फिर अपनी बीवी को बटरफ्लाई बनाए, लेकिन आपका क्या बन गया। फैंस पूछ रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं, जरा सवालों पे गौर तो करो। आप सवालों पे गौर नहीं कर रहे, आप सिर्फ पॉजिटिव सवाल देख रहे हो, नेगेटिव सवाल भी देखो। लोग आपको अभी भी सतर्क कर रहे हैं, आज भी फैंस आपके पक्ष में आपको सतर्क कर रहे हैं, पर नहीं, भैया जी के साथ 2-4 पल क्या गुजार लिए, हसीन पल पति के साथ, आप तो उन्हीं की मुरीद हो गई। मतलब भैया जी है भाई, भैया जी मतलब भैया जी मानना पड़ेगा, किस्मत के धनी तो हो। आप कितना भी कचरा फैला लो, लेकिन आपकी माँ बहन और बीवी जो है वो आपकी क्या बोलते उसे, आपके चरणों में पड़ी रहती हैं। माँ आपके सर पे नहीं बैठी रहती। और लोगों की माएँ देखिए, इतना कर्म कांड कर दिया होता ना तो मार मार के उसका भरता बना दिया होता, और आप यहाँ पर अभी भी बैंगन ही बने हुए हैं। देखो फैंस ने तो बहुत सारी बातें बोली हैं, अब इतनी सारी अगर बातें मैं बोलने बैठ गई तो पोथा बहुत बड़ा हो जाने वाला है, और फिर उसके बाद लोगों को भी बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। तो भाई आपने जब पूछा है कि स्वाति का जो बच्चा है वो कहाँ से आया है, तो ये क्या था, ये औरत के दामन पर दाग नहीं था। अब आप विक्टिम कार्ड मत खेलना, आपने ये चीज़ बोली है। इसके साथ ही आपने एक और चीज़ बोली है कि मैं इज्जतदार घर की लड़की हूँ। आकांक्षा कैसे घर की लड़की है, स्वाति किस घर की लड़की है, उनके घर में इज्जत नहीं है या इज्जतदार नहीं है, सिर्फ आप इज्जतदार घर की लड़की हैं। मतलब आप जब बोलती है ना तो थोड़ा सा समझ लिया करें, क्योंकि फैंस एक एक बात को नोट करते हैं। फैंस की नज़रों से और फैंस के कानों से कोई भी चीज़ें ऐसे गुजर नहीं सकती है।
आपने इज्जतदार खुद को बोला, दूसरों की इज्जत का भी ध्यान रख लेते। और कौन सी इज्जतदार घर, फैंस पूछ रहे हैं कौन सा इज्जतदार घर? वो इज्जतदार घर जहां पर पति जो है दूसरी औरत से नैन मटक्का 1.5 साल तक करे, और जब वो औरत मूव ऑन होने की कोशिश करे तो उसका भंडा फोड़ दे। ये इज्जतदार घर होता है? कहीं देखा है ऐसा मर्द करते हैं? आपके करते होंगे भाई। हमारे घरों में इज्जतदार घरों के मर्द और औरतें ये सारी चीजें नहीं करती हैं। तो देवी जी जवाब दो। आप जो बोलते हो ना मैं किसी के मुंह नहीं लगती, तो आप सिर्फ अपने पति के मुंह लगो। आप अपने पति के मुंह लगो, लेकिन जवाब सबको दे दो, है ना? कोई आपके लिए बिछा हुआ भी नहीं है कि आपके मुंह लगना चाहता है। बस आप जो है ना अपने पति के मुंह लग के दूसरों को जवाब दे दो। और सोशल मीडिया पर आने के बाद चीजें खराब होती हैं। दीदी जी ने बोला है, भाई दीदी जी ने नहीं, माफ कीजिएगा भाभी जी ने, पता नहीं था मेरा पति ले लिया, पता नहीं था। सोशल मीडिया पर आने के बाद चीजें खराब होती हैं। पता तो था ना? नहीं पता तो वेल एजुकेटेड तुम्हारी ननद है, पूछ लेते ना। हाय कितना ज्ञान की बातें करती है यार, कितना ज्ञान भरा हुआ है। पर वो सारा ज्ञान तभी तक होता है जब तक दूसरे की औरतों की इज्जत उछल रही होती है, तब वो ज्ञान नहीं होता। जैसे अपने घर की इज्जत पे आती है ना बात, ज्ञान सारा उमड़ जाता है, नदी बह जाती है ज्ञान की, नदी नाले सारे खुल जाते हैं। इसके साथ ही आपने एक चीज और बोली है कि अंकुश को बोला है कि अपनी बीबी पर नजर डाल, अपनी बीबी पर। अपने पति के जैसा फैंस ने लिखा था एक नीचे कमेंट, आप देखिएगा तो उन्होंने बोला था कि आपके पति की तरह सारे पति नहीं होते जो अपनी पत्नी को छोड़ के सब पे नजर डालते हैं। 6 साल से अपनी पत्नी को छोड़ के उसने सारी औरतों पर नजर डाला है। और औरतों का शिकार करने वाला, मतलब औरतों के शिकार करने वाले पति, मर्द की औरत आज दूसरों को ज्ञान दे रही है कि अपनी औरत की तरफ देख। वो तो अपनी औरत की तरफ देख लेगा, पर देखो आप अपनी पति को थोड़ा संभाल के रखो, क्योंकि आज भी उसकी नजर किसी दूसरी औरत पर है। देख लो 2 महीने बाद फिर से सोशल मीडिया पर कहीं हंगामा ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा अपने पति का भी, अपना भी, और अपने परिवार का भी, और इसके साथ साथ अपनी जुबान का भी, क्योंकि जुबान से निकली हुई बात उस तीर की तरह होती है जो कभी भी वापस नहीं आता है, और वापस जब आता है तो उस पर लीगल एक्शन हो जाता है। तो अपने एक्शन पर भी ध्यान रखिएगा और दूसरों के रिएक्शन पर भी ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ अपने पति पर पूरी निगाहें सीसीटीवी की तरह बना के रखिएगा। और जब अब आपका पति किसी दूसरी औरत की बेइज्जती करे तो जरूर बोलिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में डालिएगा, बोलिएगा जरूर, है ना? बोलिएगा, इस तरह मत करिएगा। मौगा को पीछे रखो, थोड़ा सा बोलो आप। आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं बिहार के, सिवान के, वो सारे आपके पति को क्या नाम दे रहे हैं? मौगा। तो उसको, मौगा को बोलिएगा कि तू सामने जा, अब बचाइएगा मत, है ना? क्योंकि अब आपको भी लोग जो हैं वो रोस्ट कर रहे हैं। अब आपके बारे में भी लोग जो हैं कुछ ठीक नहीं बोल रहे, और इस पर हंसीएगा भी मत कि मैं क्या बोलूँगी, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने पति पर बात आती है तो बहुत समझदार हो जाती हैं, अचानक से सारी समझदारी, जमाने की सारी समझदारी आप पर आ जाती है, मासूम चेहरा और बातें अतरंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए घूमती आँख।